नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील पवार और आप देख रहे हो सुनील पवार आईबीओ यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है, काफ़ी लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि ये दोनों क्या है, इन दोनों में क्या अंतर होता है? क्या ये दोनों सेम है या दोनों अलग-अलग है? तो जब मैं अभी भी अगर जब मैं फील्ड पर जाता हूँ, हमारे जो साथी है उनके साथ में उन्हें सपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ पे जब हमारा डिस्कशन होता है, तब पता चलता है कि लोगों को इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो इसी इसी वजह से मुझे लगा कि इस विषय पर हमें वीडियो बनाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप अंत तक इस वीडियो को नहीं देखेंगे, आपको जो पूरी क्लैरिटी है, वो आपको नहीं मिलने वाली है। तो अगर आपको पूरी क्लैरिटी लेना है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे एक निवेदन है, अगर आप नए हैं, इस चैनल पे नए आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, तो आप उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है मैन्युफैक्चर टू कस्टमर, यानी कि कोई भी अगर सामान सीधा मैन्युफैक्चर कंपनी से कस्टमर तक अगर पहुंच रहा है, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। चलिए इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में अगर कोई टूथपेस्ट है, आप वो टूथपेस्ट कहाँ से लेके आए थे? आप कहीं ना कहीं आपके नजदीकी रिटेल स्टोर से लेके आए थे, बराबर है? तो रिटेल स्टोर वाले के पास में कहाँ से आया था? रिटेल स्टोर वाले के पास कहीं ना कहीं डीलर से आया हुआ है। डीलर के पास भी किसी न किसी के पास से आया। डीलर के पास आया था डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया था सीए कैरियर फॉरवर्ड एजेंट से, कैरियर फॉरवर्ड एजेंट ने क्या किया था, मैन्युफैक्चर कंपनी से सीधा सामान वहाँ पे लिया था उन्होंने। तो यानी कि क्या कि आपके पास जो सामान आ रहा है, अभी आ रहा है सीएफ एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर और रिटेलर, इनके थ्रू आ रहा है आपके पास। यानी कि क्या, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिज़नेस मॉडल। यानी कि क्या, कि एक चेन के थ्रू जो प्रोडक्ट है, वो आप तक आ रहा है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, इन लोगों को बायपास कर दिया जाता है। जो सामान है, सीधा मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुँचा दिया जाता है। इसको अगर हम और एक एग्ज़ाम्पल से अगर समझेंगे, तो जैसे कि अगर आपको कोई अगर लैपटॉप लेना है, तो लैपटॉप लेने के लिए आप किसी न किसी स्टोर पे जाओगे। तो स्टोर में क्या होता है, वहाँ पे हर ब्रांड के आपको लैपटॉप मिलेंगे, है ना? अब जैसे कि आप मान लीजिए आपको डेल का लैपटॉप लेना है, तो आप अगर वहाँ उस स्टोर में अगर जाओगे, तो आपको वहाँ पे डेल का भी मिलेगा, लेनोवो का भी मिलेगा, एचपी का भी मिलेगा। यानी कि हर ब्रांड के वहाँ पे लैपटॉप मिलेंगे। जो कि हाँ, वो जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट प्रोसेस। अभी डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, जैसे कि आपने देखा रहेगा कि डेल का खुद का भी एक शॉप रहता है, खुद का भी एक स्टोर रहता है, उसका भी एक ऑफिस रहता है। अगर आप सीधा डेल के ऑफिस में जाते हो या डेल के स्टोर पर जाते हो और वहाँ से अगर आप सामान लेते हो, तो वो हो गया डायरेक्ट सेलिंग। यानी कि डेल ने क्या किया, डायरेक्ट कस्टमर को वो सामान बेच दिया। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। यानी कि क्या, डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी बीच में जो मीडियम है वो इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे सीधा मैन्युफैक्चरर से कस्टमर को सामान दे दिया जाता है। उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो आई होप आपको डायरेक्ट सेलिंग समझ में आ गया रहेगा। अभी हम देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ठीक है? तो नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों कुछ अलग नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। जैसे कि हमने अगर देखा, अगर कोई प्रोडक्ट है दोस्तों, अगर कोई प्रोडक्ट है और वो कस्टमर तक हमें पहुँचाना है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को जानकारी कैसे मिलेगी? बराबर है? जैसे कि हम देखते हैं कि कस्टमर को जानकारी दिलाने के लिए हम कहीं न कहीं एडवर्टाइज़मेंट करती है कंपनी। बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ को लेती है और उनके माध्यम से उसका एडवर्टाइज़मेंट किया जाता है। तब जाके लोगों लोगों में अवेयरनेस आती है कि हाँ, ये सो एंड सो प्रोडक्ट जो है आज मार्केट में ये आया है, और उन्हीं के कहने पर जो है कस्टमर जो है वो खरीदी करता है। तो इसमें होता क्या है कि एडवर्टाइज़मेंट पे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का, उस कंपनी का बहुत सारा जो पैसा है वो खर्चा हो जाता है। उसके बाद में और क्या होता है, जैसे कि वो डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, रिटेलर होता है, उनमें भी उसका काफ़ी सारा कमीशन होता है उन लोगों का भी, उसमें भी काफ़ी सारा पैसा उसमें जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, इसमें थोड़ा-सा एक डिफरेंस है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कहती है कि हम क्या करेंगे, इन प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़मेंट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इन प्रोडक्ट को सीधा हम कस्टमर को बेचेंगे और कस्टमर को ही हम बोलेंगे कि आगे आप जो है आपका जो अनुभव है वो शेयर कीजिए और उसको आप प्रमोट कीजिए। तो प्रमोट करेंगे तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट है ये ग्राहक के थ्रू ग्राहक तक पहुँच रहा है। तो इसमें दोनों का भी फ़ायदा है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी है, जो उस कंपनी को फ़ायदा क्या हुआ कि उसका जो कॉस्टिंग था, जो उसका एडवर्टाइज़मेंट पे या फिर जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर में जो कमीशन के रूप में जा रहा था, तो वो जो है वो उसमें बच जाता है। और कस्टमर का क्या फ़ायदा हो जाता है? कस्टमर को क्या होता है कि प्रमोट करने के बदले में, उस प्रोडक्ट को रेफ़र करने के बदले में, रिकमेंड करने के बदले में उसको कमीशन मिल जाता है।
यानी कि जो प्रमोशन के लिए जो दिया जा रहा था, एडवर्टाइजमेंट में जो पैसा जा रहा था या फिर उनका डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर में जो कमीशन जा रहा था, वही पैसा जो है प्रमोटर को दिया जाता है। यानी कि क्या कि प्रमोटर को क्या हो गया, यहाँ से एक इनकम सोर्स मिल गया, उसको एक इनकम मिल गया, उसको सामान तो मिल ही गया, उसके साथ-साथ में उसको क्या है, इनकम भी मिल गया। तो दोस्तों, ये इंडस्ट्री जो है इस तरह से काम करती है और अब आज अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्री बहुत फास्ट ग्रो कर रही है ना? ये इंडस्ट्री पिछले 60 साल से पूरे विश्व में चल रही है और इसमें काफ़ी लोगों को ये रोज़गार निर्माण करके दे रही है। इसमें क्या हो गया, दोनों का भी फ़ायदा हो गया। या एक तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को जो है, उसका जो कॉस्टिंग था वो भी बच गया और ऊपर से जो कस्टमर है उसका फ़ायदा क्या हो गया कि उसको जो है एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स यहाँ से मिल गया। जहाँ से वो अगर किसी को इस प्रोडक्ट के बारे में अगर जानकारी देते हैं, उसको अगर प्रमोट करते हैं, तो उसके बदले में उनको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। अभी अगर देखें, हम ये जो काम है ये हम बचपन से करते आ रहे हैं। हम क्या करते हैं, हमें अगर कोई मोबाइल अच्छा लगता है, तो हम उसको किसी को रिकमेंड कर देते हैं। अगर हमें कोई स्कूल अच्छा लगता है, हम उस स्कूल रेफ़र कर देते हैं। हमें कोई डॉक्टर अच्छा लगता है, हम उस डॉक्टर को रेफ़र कर देते हैं। और हमारे कहने पे क्या होता है, उन लोगों का बिज़नेस बढ़ता रहता है, लेकिन उसके बदले में हमें ₹1 भी नहीं मिलता है। यानी कि क्या, कि अभी तक हम वो काम करते आ रहे हैं। हम वो काम जो है ना जाने-अनजाने में करते आ रहे हैं। लेकिन यही अगर काम हम जानबूझ के अगर हम करते हैं, जानबूझ के अगर हम करेंगे, तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, इनकम मिलेगा। तो ये इनकम जो है दोस्तों, ये धीरे-धीरे, धीरे करके बहुत बड़ा इनकम बन जाता है। अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री बहुत फास्ट ग्रो हो रही है। आज अगर हम देखेंगे, तो इस इंडस्ट्री के लिए जो है, काफ़ी सारे गाइडलाइंस आ चुके हैं। आज ये टोटल इंडस्ट्री गवर्नमेंट के कायदे के अंतर्गत काम करती है। और अगर हम देखेंगे तो इस इंडस्ट्री में जो है अभी एजुकेशन सिस्टम भी आ गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग 1 साल का कोर्स है, जिसकी फीस है 1.5 से 2 लाख रुपए की, हैं? आप समझ सकते हैं कि ये इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग 1 साल का कोर्स है। इसकी भी फीस अगर आप देखेंगे तो लगभग 1 लाख रुपए की फीस है। यानी कि क्या, इस इंडस्ट्री में आज तक जो है ना कोई भी आकर काम कर रहा था। लेकिन अभी गवर्नमेंट भी चाहता है कि इस इंडस्ट्री में एजुकेटेड लोग आए और इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएँ। इसकी वजह से क्या हो गया कि इसमें एजुकेशन सिस्टम भी अभी स्टार्ट हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर कितना बड़ा है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जो हमें आपको देनी थी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। दोनों में जो अंतर है वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपके मन में अगर कुछ सवाल है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या मैंने मेरा नंबर भी दिया हुआ है। आप मुझे डायरेक्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।